स्तुति हो। सभी को मेरा नमस्कार। प्रेज लॉर्ड। हम वचन में जाएंगे। तो आज के इस रविवार की आराधना में हम लोग ध्यान करेंगे पत्रस की पहली पत्रिका 5 अध्याय वचन 7। पत्रस की पहली पत्रिका 5 अध्याय वचन 7 नए करार से। 5 अध्याय और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रार्थना करेंगे। पहले सभी आप बंद कीजिए। मेरे साथ जितने जुड़े हुए हैं सभी आप बंद कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देना। प्रभु यीशु हम आपकी सन्निधि में आ रहे हैं। हाँ प्रभु यीशु, आपको हमारी चिंता है, आपका ध्यान हम पर है, आपकी दृष्टि हम पर है। पिता आपकी स्तुति हो। इस बात का हम ध्यान करने जा रहे हैं, ये बातें हमें समझ में आ जाए, गहराई से हमें उतरे और वचन के द्वारा हम लोग आशीष पाए। हमारी चिंताओं को आप पर किस तरह रखना है, हमारे बोझों को आपके पर किस तरह रखना है, हमें समझ पाए। उसी तरह परमेश्वर हम आपकी सन्निधि में बढ़ते जाए, सहायता कीजिए ताकि हम अपनी परेशानियों में, दुखों में, संकटों में परमेश्वर आपकी सन्निधि में प्रभु यीशु हमारी चिंताओं को प्रभु आपके शरण में डालकर आपके द्वारा प्रभु यीशु हम हिम्मत पाए, या बांधे और बढ़ते जाए। प्रभु यीशु सहायता कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए। आगे के वचन आपके शरण में दे रहे हैं, जो भी सुने आशीष पाए, सहायता कीजिए। आपके नाम की महिमा हो। यीशु के नाम प्रशस्त पवित्र नाम में ये प्रार्थना हम मांगे परम पिता। सभी लोग आमीन। और जो लाइव में देख रहे हैं टाइप कीजिए आमीन। हालेलुया। ठीक है। तो इसमें इस पत्रस की पहली पत्री 5 अध्याय 7 वचन में और तो हमारा ध्यान है। अपने दैनंदिन जीवन में हर विषय में हमें चिंता आती है। ये नहीं कि किसी को चिंता नहीं आएगी या कोई चिंता नहीं कर सकता है। चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो धनवान हो या दारिद्र्य हो या कैसे लोग हों, उन्हें तो चिंता होती रहती है। फैमिली की चिंता, बिजनेस की चिंता या फिर और किसी बातों की, अन्य बातों की चिंता। अभी तो इस दुनिया में, सारी दुनिया में 2020 जिस तरह था, अब 2021 में भी कोरोना की वजह से भी बहुत सारे लोग चिंताओं में डूबे हैं, परेशान हैं। लेकिन आज का वचन अगुवाई करता है कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। किसी को तुम्हारा ध्यान है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, किसी को हमारा ध्यान रहता है या नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन निश्चय है परमेश्वर को हमारा ध्यान है, परमेश्वर को हमारी चिंता है। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर करने के लिए वो हमेशा और वो हर दिन, जिस तरह हम चाहते हैं कि हर दिन हमारा आशीषित हो, परमेश्वर भी उसी तरह चाहते हैं कि हम हर दिन आशीषित हों। हालेलुया। निश्चय है परमेश्वर हमें आशीष करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो हमारी चिंताओं को दूर करना चाहते हैं। वो कब हो सकता है? जब हमारी सारी चिंताओं को उन पर डाल देंगे। ये बात अगर हमें अच्छी तरह से समझना है तो फिर देखो भजन संहिता 55 भजन संहिता के 22 वचन में जाएंगे। 55 भजन संहिता वचन 22 में अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। वो कभी भी धर्मी को यानी प्रभु को मानने वालों को या प्रभु पर भरोसा करने वालों को
द्वारा अपने धर्मी होने की वजह से वो अपने लोगों को जिताते हैं। हालेलुया। लिखा हुआ है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हमें संभालने के लिए और हमारी सारी चिंताओं को जब हम उन पर डाल देंगे तो फिर उनमें हमें कैसे हिम्मत देना है, कैसे हमें संभालना है, उन्हें पता है। इसीलिए तो वचन में दुआ कर रहा है कि हम अपने सारे चिंताओं को उन पर डाल दें, ताकि हमें संभालने के लिए अवसर उन्हें दें। जब तक हम परमेश्वर को अवसर नहीं देंगे तब तक वो हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। इसीलिए हमें हर दिन हमारे बोझों को प्रभु पर डाल देना है और उन पर भरोसा रखना है। इतना ही नहीं कि हमें संभालने के लिए उन्हें बोलना है, क्योंकि उन्होंने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर हम प्रभु मुझे संभालिए करके जब हम लोग प्रार्थना करेंगे तो फिर हमारे सारी चिंताओं को उन पर डाल देंगे तो फिर निश्चय वो हमें संभालता है, निश्चय वो हमें उन समस्याओं से बाहर निकालता है, निश्चय वो हमें पार कराता है। हालेलुया। और यानी निश्चय हमें उन्हें अपनी समस्याओं में इन्वॉल्व करना है, यानी उन्हें हमें अवसर देना है। इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे तो क्या परमेश्वर मुझे मदद करेंगे? मैंने तो कल प्रार्थना किया था, परसों प्रार्थना किया था, 1 महीने पहले प्रार्थना किया था, 1 साल पहले प्रार्थना किया था। ऐसे हमें संदेह करना नहीं है। निसंदेह जब हम उन पर भरोसा रखेंगे, जब हम अपने सारे बोझों को उन पर डाल देंगे कि आज मेरा समस्या दूर होने वाला है, आज निश्चय परमेश्वर मुझे जवाब देने वाले हैं, आज मेरी चिंताओं से मुझे समाधान मिलने वाला है, आज निश्चय ही आज के दिन मैं आशीषित होने वाला हूँ, आज के दिन मैं आशीषित होने वाला हूँ। अगर इस तरह हम लोग बोलेंगे तो फिर निश्चय हम लोग आशीष पाएंगे भी। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहते हैं, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करना चाहते हैं, हमारी चिंताओं को दूर करना चाहते हैं। चिंताएं जिस विषय में भी हो, बीमारी के विषय में हो या फिर हमारे खान पान के विषय में हो या हमारे दैनंदिन जीवन के विषय में हो, हमारे ज़रूरतों के विषय में हो, हर विषय के लिए हमें हर सुबह विश करना है प्रार्थना करना यानी हमारे सारे बोझों को परमेश्वर पर डाल देना यानी हे प्रभु, आज प्रभु तू मुझे आशीषित कर, मुझे इस समस्या से दूर कर। और मैं यकीन करता हूँ प्रभु तुझे धन्यवाद, उनकी स्तुति करना है, महिमा करना है। सच में प्रभु यीशु तू मुझे मदद करेगा, प्रभु निश्चय तू मुझे इस समस्या से बाहर निकालेगा करके जब हम उन पर भरोसा रखेंगे और सिर्फ अपने सारे बोझों को उन पर डाल देंगे, तब फिर चिंता नहीं करना है। हम प्रार्थना तो करते हैं, फिर चिंता करते हैं और फिर ऐसे भी सोचते हैं कब परमेश्वर हमारी दूर करेंगे, कब परमेश्वर हमारी चिंताओं को दूर करेंगे, कब परमेश्वर हमें इस समस्या से निकालेंगे। जब जैसे ही हमारे हृदय में आता है, जैसे ही हम लोग ठंड आ जाते हैं या फिर जैसे ही हम लोग टूट जाते हैं, वैसे ही फिर परमेश्वर का कार्य सच में फिर होते हुए हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इसके अलावा अगर हम ऐसे कह रहेंगे प्रभु तुझे धन्यवाद, तो निश्चय आज हमें जवाब देने वाला है, निश्चय तो हम पर अनुग्रह करने वाला है, निश्चय तो हमें इस से बाहर निकालने वाला है, निश्चय तो सब कुछ करने वाला है जो निश्चय मिलता है। तो फिर हम लोग हिम्मत भी पाते हैं और परमेश्वर के कार्य होते हुए अनुभव भी करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु को फिर से हम लोग धन्यवाद करेंगे। प्रभु तो हमारी चिंता करता है, प्रभु तो निश्चय हम पर अनुग्रह करता है और निश्चय तो हमें आशीषित करना चाहता है, हमारी समस्याओं से हमें दूर निकालना चाहता है करके हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। एक बार सभी आगमन कीजिए और धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तो हमारे साथ है, धन्यवाद तो हम पर अनुग्रह करता है, धन्यवाद तो हमारी चिंताओं में हमारे साथ है, हमारी चिंताओं को उठाने के लिए तैयार है। हालेलुया। कि निश्चय
26 वचन में कैसे परमेश्वर हमें अनुग्रह करता है, कैसे हमें मदद करता है। 8 अध्याय 26 वचन में लिखा हुआ है, हमें किस तरह प्रार्थना करना हमें नहीं आता है, इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। नए करार में 8 अध्याय 26 वचन रोमा पत्रिका से हम ध्यान करेंगे। रोमियो की पत्रिका 8 अध्याय के 26 वचन में हम लोग जाएंगे। लिखा हुआ है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा खुद हमारे लिए विनती करते हैं, खुद हमारे लिए हम सहायता करने के लिए आगे आ रहे हैं। जब आप लोग बोझ उन पर डाल देते हैं, जब परमेश्वर को हम हमारे जीवन को संभालने के लिए अवसर देते हैं, तो परमेश्वर आप ही हमारी सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें सहायता करते हैं और फिर हमें मदद करते हैं कि किस तरह हम प्रार्थना करें। हमें अगुवाई करते रहते हैं कि हम इस समस्या के लिए किस तरह प्रार्थना करें, किस तरह हम जाकर परमेश्वर से ये विनती करें कि इस समस्या को प्रभु, जैसे देखो एप्लीकेशन कैसे लिखना है, जैसे इस दुनिया में अगर किसी चीज़ की एप्लीकेशन लिखना है तो फिर मदद करने वाले बहुत हैं, या फिर उस ऑफिस में ही जाएंगे तो फिर वहाँ पर एप्लीकेशन लिखने वाले भी हमारे लिए रहते हैं कि इस बात के लिए, इस समस्या के लिए हम एप्लीकेशन कैसे करेंगे, गवर्नमेंट को कैसे एप्लीकेशन करें, डॉक्टरों को कैसे एप्लीकेशन लिखें। इस तरह तो इस दुनिया में जिस तरह मदद करने के लिए, एप्लीकेशन करने के लिए जिस तरह हमें सहायता मिलती है, परमेश्वर की सन्निधि में हमें अपनी समस्याओं को कैसे रखना है, अप्लाई कैसे करना है, यानी हम अपने समस्याओं को प्रभु के आधीन में कैसे करना है, पवित्र आत्मा खुद हमें अगुवाई करेंगे। हालेलुया। मैंने एक गवाही सुना था, जब एक पास्टर जी के उनके किसी विश्वासी के यहाँ उन्हें जब कोई विश्वासी जब चल बसे थे, बीमार हुए थे, तो फिर वहाँ पर वो गए और उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन जब तक वो गए तब तक वो चल बसे थे। फिर इन्हें बहुत दुख हुआ और फिर उन्होंने प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, निश्चय इस परिवार को इनकी ज़रूरत है और आपने मरे हुए उनको जिलाया है, तो फिर आपकी शक्ति के द्वारा मैं भी इस मरे हुए को जिलाऊं, मुझे मदद कीजिए, सहायता कीजिए करके प्रार्थना करके उन्होंने यीशु के नाम में आमीन करके बोला। फिर वहाँ पर कुछ नहीं हुआ कार्य, तो फिर वो वहाँ से वो बहुत फिर निराश होकर एक रूम में चले गए प्रार्थना करने, और वहाँ पर बैठ के प्रार्थना करने लगे। फिर वो जब डीपली प्रार्थना कर रहे थे तो फिर पवित्र आत्मा के द्वारा वो स्वर्ग राज्य में गए। तो जब स्वर्ग राज्य में गए, वहाँ पर देख रहे थे कि सामने सिंहासन पर पवित्र आत्मा, सामने सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है। तो जैसे ही उन्होंने परमेश्वर को देखा, फिर परमेश्वर पूछ रहे थे कि क्या चाहिए तुम्हें, बताओ करके। तो पवित्र आत्मा फिर उनके कान में आकर बोलने लगे कि तुम जो भी मांगोगे प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगो करके। तो इन्होंने फिर वहाँ पर कहा कि मुझे मरे हुओं को जलाने की शक्ति चाहिए। तो फिर परमेश्वर ने ऐसा कहा, मरे हुओं में से जलाने की शक्ति तुम्हें चाहिए या फिर मैं चाहिए, कौन चाहिए तुम्हें? तुम मुझे चाहते हो या फिर पवित्र आत्मा के वरदानों को चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें? फिर ऐसा फिर से पूछा परमेश्वर ने। तो पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहे थे, प्रभु चाहिए करके, परमेश्वर तुम मुझे चाहिए करके बोलो, परमेश्वर तुम मुझे चाहिए करके बोलो। ऐसा पवित्र आत्मा बाजू में उनके कानों में खुशबुसा रहे थे।
हालेलुया। फिर इन्होंने कहा कि हे परमेश्वर, तुझे ही मैं चाहती हूँ करके। हालेलुया। फिर वो बात कही, वो बात पूरी हुई ही नहीं कि उनकी आत्मा फिर उनके शरीर में प्रवेश हुआ और फिर वो जो मरा हुआ था वो जी उठा और वहाँ पर सभी लोग ताली बजाने लगे, स्तुति करने लगे, महिमा करने लगे, प्रार्थना करने लगे, रोने लगे, हंसने लगे। तो इन आवाज़ों के द्वारा फिर इन्होंने आँख खोला तो फिर देखा कि वो जो मरा हुआ था वो फिर जी उठा। हालेलुया। फिर तब से निश्चय पवित्र आत्मा के कार्य भी इनके जीवन में गहराई से होने लगे। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ने उन्हें मदद किया कि क्या मांगना है, कैसे मांगना है, कैसे हमें परमेश्वर से हमारे लिए हमें क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कब चाहिए करके हम पूछना है। हालेलुया। हमें पता नहीं है कि हमें कैसे मांगना है, हमें पता नहीं है। अगर हम परमेश्वर की ही इच्छा पूरी करना चाहते हो, वहाँ पर तो प्रभु के कार्य होने थे, लेकिन शायद या हम अपने महिमा के लिए मांग रहे हो, या फिर हमारी फैसिलिटी के लिए कुछ मांग रहे हो, या फिर हमें सुखभोग के लिए कुछ मांग रहे हो। अनजाने में ही, ये नहीं कि हम लोग सुख नहीं अनुभव कर सकते, या फिर हम लोग शांति से नहीं रह सकते, या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि हमें अच्छा घर नहीं होना चाहिए, अच्छी इनकम नहीं होना चाहिए, या फिर अच्छी ज़िंदगी नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम जो चाहते हैं, वो प्रभु जो चाहते हैं उसके विरुद्ध ही रहता होगा। हालेलुया। इसीलिए तो ईशा पुस्तक में लिखा हुआ है, मेरी गति और मेरे विचार तुम्हारी गति और तुम्हारे विचार से अलग है करके। हालेलुया। इसीलिए हमें उनकी गति में जाना है, उनके विचार में चले जाना है। उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। हालेलुया। लिखा हुआ है भजन संहिता के 42 भजन संहिता वचन 3 में, 42 भजन संहिता और वचन 3 में लिखा हुआ है, पुराने नियम भजन संहिता में मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हालेलुया। दिन भर आंसू मेरे आहार हुए हैं। हम रोते हुए रहते हैं, रोते हुए दिन भर हमारा आहार, हमारे आंसू बन रहे हैं। हम लोग खाना भी खाना भूल जा रहे हैं। इतनी चिंता है, इतनी चिंता में हम लोग डूब जाते हैं कि हमारे आंसू बिलक कर उनके सन्निधि में जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। अगर हम रोते हुए रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो फिर लोग ये नोटिस करेंगे कि हम लोग प्रभु को मानते हैं, लेकिन फिर भी चिंता करते हैं, फिर भी आंसू बहाते हैं। चिंता नहीं होती है ऐसा कुछ नहीं, मुझे भी बहुत चिंता होती है, लेकिन जब जब मैं परमेश्वर के सन्निधि में जाती हूँ, जब मैं उनके सन्निधि में जाके अपने सारे चिंताओं को, बोझों को प्रभु के सन्निधि में रखती हूँ, निश्चय ही फिर उस क्षण से मेरी चिंता दूर होते हैं। हालेलुया। तो अगर हम हमेशा चिंता करते रहते हैं या चिंता करते रहेंगे, तो फिर लोग कहेंगे, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ रहा। हालेलुया। निश्चय हमें लोगों को ये मौका नहीं देना है कि वो लोग ये कहें कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ रहा। उनके हृदय में ये महसूस हो कि सच में इनके परमेश्वर ने इन्हें आशीष किया। तो उसके लिए हमें अपने सारी चिंताओं को, सारे बोझों को प्रभु पर डाल देना है। आंसू नहीं बहाना है, रोना
रोना नहीं है, चिंता नहीं करना है, ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा किसी इंसान के द्वारा हो नहीं सकता है। किसी भी इंसान को सरल रीति से तो चिंताएं आते हैं, लेकिन अगर हम अपने सारे चिंताओं को परमेश्वर पर डालेंगे, उन पर भरोसा रखेंगे, तो वे निश्चय ही वह हमारे आंसू को पोंछकर हमारे आंसू के जगह पर हम नाचें, उस तरह की खुशी से वो हमें घेरते हैं। दुख में भी परमेश्वर हमें खुशी देते हैं। हालेलुया। कमी गटी में भी वो हमें आनंद पहुंचाते हैं, और हम फिर डफ बजाने वालों के बीच में वीणा बजाते हुए रहने जैसा कार्य वो करते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि उनको हमारा ध्यान है, वो हमारा ध्यान करते हैं, और हमें परमेश्वर आशीष करना चाहते हैं, और वो करते हैं भी। हालेलुया। लिखा हुआ है यशायाह पुस्तक के 62 अध्याय के 8वें वचन में, यशायाह पुस्तक के 62 अध्याय के 8वें वचन में लिखा हुआ है, यहोवा ने अपने दाहिने हाथ के अपने बलवंत भुजा की खाई है। तेरा अन्न अब फिर तेरे शत्रुओं को खाने के लिए ना दूंगा, और परदेशियों के पुत्र तेरा नया दाख मधु जिसके लिए तूने परिश्रम किया है नहीं पीने पाएंगे। हालेलुया। लिखा हुआ है यहोवा ने अपने दाहिने हाथ के और अपने बलवंत भुजा के शपथ खाई है। परमेश्वर खुद चाहते हैं, उन्होंने खुद हमारे लिए शपथ खाई है। जब हम अपने चिंताओं को परमेश्वर पर डाल देते हैं, अपने आप को परमेश्वर के शरण में रखते हैं, और हमारी समस्या हमारे अकेले से कुछ नहीं हो सकता, या फिर मेरे बल बुद्धि से या ज्ञान से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर ही मेरी सहायता कर सकते हैं करके जब हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हैं, सरेंडर करते हैं, अपने सारे बोझों को प्रभु पे रखते हैं, तो फिर उस वक्त फिर यहोवा अपने दाहिने हाथ के और अपने बलवंत भुजा की शपथ खाते हैं कि निश्चय में भविष्य में तेरा अन्न अब फिर तेरे शत्रुओं के खाने के लिए ना दूंगा। जो समस्या या फिर जो हम अब अनुभव कर रहे हैं, वो चाहे दारिद्रता हो या फिर बीमारियां हो या फिर अशांति हो, लिखा हुआ है परमेश्वर उन्हें उस बीमारी से हमें चंगा करेंगे, उन समस्या से दूर करेंगे, और निश्चय भविष्य में वो हमारी चिंताओं से हमें फिर उभारेंगे। निश्चय में भविष्य में अन्न अब फिर तेरे शत्रुओं को खाने के लिए ना दूंगा। हालेलुया। फिर निश्चय जो हम लोग कमाते हैं वो खाने पाएंगे। लिखा हुआ है 128 भजन संहिता के 2 वचन में कि तू अपने कमाई को खाने पाएगा, निश्चय तू धन्य होगा करके। प्रभु हमारे कमाई को खाने के जैसा हमें बनाएंगे, और निश्चय हमें धन्य रखेंगे। हालेलुया। ताकि लोग हमें देख के ये ना कहे कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा। जब हम चिंताओं को, बोझों को प्रभु के शरण में रखते हैं, तो वो हमें उभारेंगे ही नहीं कि ऊपर से हमें परमेश्वर के सन्निधि में बढ़ाते रहेंगे। हालेलुया। ताकि लोग ये नोटिस करें कि प्रभु इन्हें आशीष करता है, इनका परमेश्वर इनकी चिंता करता है, इनका परमेश्वर ज़रूर इन्हें इनकी समस्याओं से दूर करेगा। हालेलुया। फिर भविष्य में तेरा अन्न अब फिर तेरे शत्रुओं को खाने के लिए ना दूंगा, और परदेशियों के पुत्र तेरा नया दाख मधु जिसके लिए तूने परिश्रम किया है नहीं पीने पाएंगे। परदेशियों के पुत्र, अनजाने में ही कभी कभी हमारे कमाई या फिर अनजाने में ही कभी कभी ऐसी समस्याओं में हम लोग फंसते हैं कि कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं।
फिर हम लोग ऐसे सोचते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा करके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परदेशी तेरा दाख मधु न पीने पाएंगे, यानी अचानक से ही जो समस्याएं हमारे जीवन में आ खड़े होते हैं या जिनके द्वारा हम झेल नहीं पाते हैं, जिन बीमारियों को हम लोग झेल नहीं पाते हैं, जो अचानक से हमारे जीवन में अधिकार घेरे हुए हैं, या फिर हम जिन्हें सोचा भी नहीं था और वो हमारे जीवन को घेर लिए, इतना घेर लिए कि हम उनको झेल भी नहीं पा रहे हैं। कहाँ से आया ये, कहाँ से, कैसे मैं इसमें उलझ गई, कैसे मैं इसमें उलझ गया, कैसे ये सब हो रहा है करके जब हम उलझे सुलझे रहते हैं, उन परदेशियों को परमेश्वर हमारे जीवन से हटाएंगे। परदेशी यानी कोई इंसान तो नहीं हो सकता, परदेशी यानी वो शैतान के समूह या फिर वो दुरात्मा समूह जो हमारे जीवन में अचानक से घेरे आए हैं। हालेलुया। जो परदेशियों के समान जब कोई अनजान व्यक्ति आकर जब किसी गृह में या फिर अगर हमारे घर में अधिकार करने लगेगा तो फिर कैसे हम लोग फिर उस बात को झेल नहीं सकते हैं। वैसे ही जब अचानक से कोई दुरात्मा समूह हमारे जीवन को घेर कर हमें समस्याओं में फंसाता है तो फिर हम लोग सोचते हैं कहाँ से हम लोग ये फंस गए हैं, कैसे ये समस्या आया, कहाँ से ये बीमारी आया, कैसे हमारे जीवन में सब हो रहा है करके। तो उस समस्याओं को, उन बीमारियों को, उन पिसे हुए और उस दुखों को प्रभु हमारे जीवन से हटाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। तो इसीलिए तो लिखा हुआ है कि अब तेरे शत्रुओं को और परदेशियों के पुत्र तेरा नया दाख मधु जिसके लिए तूने परिश्रम किया है नहीं पीने पाएंगे। हालेलुया। जब हम लोग बहुत प्रार्थना भी करते हैं तो फिर कुछ कुछ समस्याओं को समाधान नहीं मिल रहा है या कुछ कुछ समस्या हमारे जीवन से हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ऐसा भी हम लोग कभी कभी रोते रहते हैं या सोचते रहते हैं। आज वचन अगुवाई कर रहा है कि अगर बहुत दिनों से, बहुत सालों से भी अगर किसी समस्या के लिए आप लोग प्रार्थना कर रहे हो तो फिर निश्चय परमेश्वर इस हफ्ते में उस प्रार्थना का जवाब देने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि जो तू बहुत दिन से परिश्रम कर रहा है और जिसके लिए तूने परिश्रम किया है और तू नहीं खा पा रहा है, तू नहीं पी पा रहा है, निश्चय तो अब से अभी नहीं होगा, निश्चय तो तेरा परिश्रम को खाने पाएगा और पीने पाएगा करके ये वचन अगुवाई कर रहा है। जितने दिन से तुम कर रहे किसी समस्या के लिए और वो नहीं आ रहा है तो फिर निश्चय इस हफ्ते में तुम्हें समाधान मिलने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद करें यीशु को कि प्रभु हम पर ध्यान कर रहे हैं और निश्चय हमारे समस्या को इस हफ्ते में वो सच में निकालने वाले हैं। निश्चय उस परदेशी शत्रुओं को वो हमारे जीवन में से निकालने वाले हैं, उभारने वाले हैं और हमें उठाने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु को धन्यवाद करें क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्तमय तक उन्हीं का नाम है जो स्तुति के योग्य, स्तुति का पात्र है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह को कि शैतान तू इतने दिनों से परदेसी की तरह मेरे जीवन में आकर मुझे इन समस्याओं को घेरा कर, इन बीमारियों को लाकर, इस असमाधान अशांति को लाकर तू मुझ पर राज कर रहा है। निश्चय इस हफ्ते में परमेश्वर उसे उन शत्रुओं से मुझे हटाने वाले हैं, निकालने वाले हैं। तेरा सारा बल जाने वाला है। प्रभु तुझे धन्यवाद करके स्तुति कीजिए। हालेलुया। अगर कोई मुझे ऑनलाइन देख रहा है तो फिर निश्चय टाइप कीजिए हालेलुया। धन्यवाद यीशु को स्तुति हो करके धन्यवाद। ठीक है, निश्चय ही हमने इस रविवार के दिन में इन वचनों का हमने ध्यान किया है कि प्रभु हमारी चिंता कर रहे हैं, इसलिए चिंता न करें कि कौन है मुझे सहायता करने वाला, कौन है मुझे मदद करने वाला। पवित्र आत्मा है हमें सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए कि हम अपने एप्लीकेशन को कैसे प्रभु के सन्निधि में रखें, हम अपने प्रार्थनाओं को प्रभु के सन्निधि में कैसे रखें। क्योंकि वो हमें प्रार्थना हमारे हृदय में अगुवाई करने वाले कि इस चीज़ के लिए हम कैसे प्रार्थना करें।
कैसे वो जवाब हमें आए। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे इन वचनों को लेकर। जो भी मेरे साथ है टाइप कीजिए हालेलुया। धन्यवाद यीशु को। प्रार्थना करेंगे, सभी विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। आँख बंद कीजिए। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा देते हैं इन वचनों के लिए। हाँ प्रभु यीशु, पहले पत्रस के 5 अध्याय वचन 7 के द्वारा तूने अगुवाई किया है। हाँ प्रभु, निश्चय तू मेरे लिए चिंता करने वाला है और निश्चय मैं आज से विश्वास करता हूँ कि तेरा ध्यान भी मुझ पर है। मेरा उठना बैठना, मेरा सोना, मेरा बात करना, मेरे सारे चाल चलन प्रभु तेरे सन्निधि में लिखे हुए हैं। प्रभु तुझे धन्यवाद। इसीलिए निश्चय तू हम पर ध्यान करता है, इसके लिए धन्यवाद। चाहे कोई भी हम पर ध्यान करे ना करे, प्रभु हमें चिंता नहीं, क्योंकि तू हमारी चिंता करता है, तो हम पर ध्यान रख रहा है, इसके लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु यीशु, रोमा पत्रिका के 8 अध्याय के 26 वचन के द्वारा तूने अगुवाई किया है कि पवित्र आत्मा में सहायता करते हैं, कि वो हमें मदद करते हैं कि हम कैसे अपनी विनतियों को प्रभु के सन्निधि में रखें। और आप ही हम पर हमारे लिए विनती करते हैं और हमें ये सहायता करते हैं कि हम लोग प्रार्थना भी किस तरह करें। प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया। और फिर निश्चय लिखा हुआ है इस 42 भजन संहिता के 3 वचन के द्वारा कि हम लोग हमेशा, अगर हम आंसू बहाते हुए रोते रहेंगे, हाँ प्रभु यीशु, हम चिंता करते रहेंगे, तो फिर लोग ये भी सोचेंगे कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा। हे पिता क्षमा कर। हाँ प्रभु, हम अपनी चिंता करते हुए, हाँ प्रभु, हम अपने चेहरे को या अपने आप को दीन बनाकर प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रभु यीशु कहीं नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें क्षमा कर। हे पिता, हम अपने सारे बोझों को, चिंताओं को इस दिन से, इस समय से प्रभु तुझ पर रख रहे हैं। पवित्र आत्मा में सहायता कीजिए कैसे हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ, यशायाह पुस्तक के 62 अध्याय के 8 वचन के द्वारा भी तूने अगुवाई किया है पिता। हालेलुया। रिवार शानदार अब्बा की तू शपथ खाता है, तो अपने दाहिने हाथ की ओर से अपने शपथ खाता है कि तू निश्चय हमारे इन परदेशी शत्रुओं से और हमारे शत्रुओं से प्रभु तो निश्चय हमें जिताने वाला है। अब फिर वो हमारे परिश्रम के द्वारा निकाले हुए धाक मधु को पिएंगे नहीं और हमारे अन्न को खाएंगे नहीं। हमारे परिश्रमों पर वो राज नहीं करेंगे। पिता तेरा धन्यवाद हो। हाँ प्रभु यीशु, जो भी लोग प्रभु यीशु कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं और निराश हो रहे हैं कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, मेरी समस्या नहीं दूर हो रहे हैं और फिर मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, निश्चित तो इस हफ्ते में उनके लिए प्रभु यीशु कार्य करने वाला, इसके लिए धन्यवाद हो। हाँ प्रभु यीशु, निश्चय प्रभु यीशु इस हफ्ते में उनके लिए तुम रास्ते खोलने वाला है, इसलिए धन्यवाद हो। उन्हें कैसे प्रार्थना करना है तो सिखाने वाला, इसके लिए धन्यवाद हो। किस रास्ते में उन्हें प्रभु कदम रखने हैं प्रभु तो सिखाने वाला, इसके लिए धन्यवाद हो। हालेलुया। हे पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। सारा प्रभु आदर सम्मान प्रभु यीशु तेरे शरण में रखते हैं और तेरी ही महिमा करते हैं और निश्चय तेरी ही महिमा हो। इस वचनों को जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं और जितने भी लोग आगे सुनने वाले हैं पिता, निश्चय इस हफ्ते में उनको प्रभु यीशु तो जवाब देकर, वो लोग जब भी सुने उस हफ्ते में उन्हें प्रभु यीशु जवाब देकर तो महिमा पा और निश्चय तो कार्य करके महिमा पा। तेरे नाम को आने वाली महिमा तुझे ही मिले। धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम मांग रहे पिता, आमीन। सभी लोग बोलिए आमीन, टाइप कीजिए आमीन। धन्यवाद। और जिन्होंने भी इन वचनों को सुना है, ध्यान किया है, लिखा है, इस हफ्ते में आप लोग ध्यान कीजिए, निश्चय आपको इस हफ्ते में जवाब मिलने वाला है। विश्वास करने वाले आमीन बोलिए। हालेलुया। धन्यवाद।